जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ज़्यादातर सभी लोग अपने घर या मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, परंतु कब किसकी कैसे पूजा करना है इसके बारे में हम लोगों को पूर्णतः ज्ञान नहीं होता, जिसके फलस्वरूप शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतः ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल अनेक शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात पूजा विधान के कुछ नियम आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है, ताकि आपको आपके द्वारा किए जाने वाले पूजा का सही व शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में तथा गृहस्थ आश्रम में नित्य होनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी और सुख प्राप्त होता है। गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान किए तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं, उनके तुलसी के पत्तों को भगवान स्वीकार नहीं करते। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल के समय तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। दूर्वा रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल 5 रात्रि तक उस पर जल छिड़ककर चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र 10 रात्रि तक जल छिड़ककर चढ़ा सकते हैं। हाथों में रखकर हाथों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। दीपक से अन्य दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति दीपक से दीपक को जलाते हैं वह रोगी हो जाते हैं। पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा में आप अपने दोष, दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प लें, अवश्य सफलता मिलेगी और मनोकामना पूर्ण होगी। चम्र पात्र या प्लास्टिक के पात्र में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों को शंख नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि यदि स्त्री शंख बजाती है तो लक्ष्मी वहां से चली जाती है। देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म बेला में प्रथम पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद सुबह 9 से 10 बजे के बीच में द्वितीय पूजा होना चाहिए। दोपहर में तीसरा पूजन और आरती, फिर भगवान को शयन करा देना चाहिए। इसके बाद शाम को 4 बजे तक चौथा पूजन और आरती होना चाहिए। रात्रि में 8 से 9 बजे तक 5वां पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद फिर भगवान को शयन करा देना चाहिए। आरती करने वालों को प्रथम भगवान के चरणों की 4 बार आरती करना चाहिए, नाभि की 2 बार और मुख की 1 या 3 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती करना चाहिए। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। पूजा गृह में सुबह शाम 1 घी का एवं 1 तेल का दीपक जलाना चाहिए। पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं करें। पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर पर नहीं होना चाहिए। गणेश या देवी की प्रतिमा 3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2 तथा गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। अपने मंदिर में
सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियां न रखें तथा खंडित, जली कटी फोटो और टूटा हुआ कांच तुरंत हटा दें। यह अमंगल कारक है, इससे विपत्तियों का आगमन होता है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण नहीं रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में ही स्थापित करें। कलश जल में पूर्ण श्रीफल से युक्त विविध पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश में उग जाता है तो वहाँ सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करती हैं। तुलसी का पूजन भी अति आवश्यक है। घर में झाड़ू कभी भी खड़ा करके ना रखें। झाड़ू लांघना, पांव से कुचलना भी दरिद्रता को निमंत्रण देना है। दो झाड़ू को भी एक ही स्थान में न रखें, इससे शत्रु बढ़ते हैं। घर में किसी भी परिस्थिति में रात को जूठे बर्तन ना रखें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती हैं। यदि जूठे बर्तन ही हों तो किसी बड़े बर्तन में उन बर्तनों को रखकर उनमें पानी भर दें और ऊपर से ढक दें तो दोष निवारण हो जाएगा। कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा घर में नित्य अवश्य ही जलाना चाहिए, जिससे वातावरण अधिकाधिक शुद्ध हो, वातावरण में धनात्मक ऊर्जा बढ़े। घर में नित्य घी का दीपक जलावें और सुखी रहें। घर में नित्य गौमूत्र युक्त जल से पोछा लगाने से घर में वास्तु दोष समाप्त होते हैं तथा दुरात्माएं हावी नहीं होती। सेंधा नमक घर में रखने से सुख की वृद्धि होती है। रोज पीपल के वृक्ष को स्पर्श करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठें, 11 कमल गट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में भरकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। दक्षिणेवर्त शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है। वहाँ मंगल ही मंगल होते हैं। पूजा स्थान पर 2 शंख नहीं होना चाहिए। घर में कभी कभी केसर के छींटे देते रहने से वहाँ धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पतला घोल बनाकर आम्र पात्र अथवा पान के पत्ते की सहायता से केसर के छींटे लगाने चाहिए। 1 मोती, शंख, 5 गोमती चक्र, 3 हकीक पत्थर, 1 ताम्र सिक्का व थोड़ी सी नाग केसर एक थैली में भरकर रखें। इससे धन की वृद्धि होगी। आचमन करके जूठे हाथ सिर के पृष्ठ भाग में कदापि ना पोंछे। इस भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। घर में पूजा पाठ व मांगलिक पर्व में सिर पर टोपी व पगड़ी पहनना चाहिए, लेकिन सफ़ेद रुमाल सिर पर बांधना शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये थी पूजा विधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जीवन भर काम आएंगी। इस जानकारी को सभी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।